ताड़का वध। अब सुनेंगे हम ताड़का का वध। और जब महामुनि विश्वामित्र राम को लेकर चले तो लक्ष्मण कैसे रुक सकते हैं। मार्ग में मुनि ने दोनों भाइयों को बला और अति बला नाम की विद्या सिखाई। फिर पवित्र नदियों के बीच जो मुनियों का आश्रम था वहां ठहरे। प्रातःकाल एक सुंदर नौका के द्वारा नदी मार्ग से अपने आश्रम की ओर चल दिए। नदी के उस पार एक बहुत बड़ा वन था और उस भयंकर वन को देखकर राम बोले, हे मुनीश्वर, यह वन तो बड़ा भयंकर है, इसमें सिंह आदि भयंकर जानवर हैं। आप यह बताइए कि यह वन कौन सा है। तो इस पर मुनि ने बताया कि बहुत समय तक इस स्थान पर मलद और करुष नामक दो देश थे जो धन धान्य से पूर्ण थे। और कुछ समय बाद यहाँ बुद्धिमान सुंद की स्त्री ताड़का हुई, जिसका बेटा इंद्र के समान योद्धा मारीच है और वह वहां से 6 कोस दूर रहता है। इसी ने दोनों देशों को नष्ट किया है। अब मेरे कहने से वहीं चलो और उस दुष्ट को नष्ट करके इस वन को निष्कंटक कर दो। तुम्हें स्त्री के वध करने से घृणा नहीं होनी चाहिए। तुम राजपुत्र हो और राजपुत्र को रक्षा करनी चाहिए। रामचंद्र जी बोले, हे मुनि, गुरुओं के सामने मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी है कि आपकी आज्ञा का पालन करूं, इसलिए पिताजी की आज्ञा पालन करके मैं ताड़का का वध करूंगा। गो ब्राह्मण और इस देश की भलाई के लिए उनका वध करना आवश्यक है। इतना कहकर राम ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और इससे सारे वन में भयंकर आवाज हुई और ताड़का क्रोध में इधर उधर ही भागी, वह धूल उड़ाती चल रही थी। राम ने जो बाण छोड़ा तो ताड़का तुरंत ढेर हो गई। यज्ञ रक्षा प्रातः होते ही तीनों नित्य कर्म से निवृत्त होकर उस ताड़का वन से चले। मार्ग में एक सुंदर वन आया। जब रामचंद्र जी ने उस वन के बारे में जानना चाहा तो विश्वामित्र जी बोले, हे राम, यह वामन महात्मा का आश्रम है। आजकल ये सिद्ध आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं तपस्वी कश्यप ऋषि तप के फल को प्राप्त हुए थे। तो आश्रम प्रवेश पर आश्रम के निवासी महात्मा मुनि आकर विश्वामित्र की पूजा करने लगे। बाद में राजकुमारों का आतिथ्य किया और थोड़ी देर विश्राम करके शत्रु का नाश करने वाले दोनों राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, हे मुनि, आप अब यज्ञ प्रारंभ कीजिए ताकि यह आश्रम फिर से सिद्ध आश्रम बने। और विश्वामित्र जी यज्ञ पर बैठ गए। अगले दिन दोनों राजकुमारों ने आश्रम के एक मुनि से कहा कि महामुनि, हमें कृपा करके यह बताइए कि किस दिन राक्षसों का दान किया जाए। और इस पर वह बोले, हे राजपुत्रों, महामुनि विश्वामित्र जी तो यज्ञ पर बैठे हैं और उन्होंने जो मौन व्रत धारण किया है, अतः वह तो बोल नहीं सकेंगे। आप आज से 6 दिवस रात दिन तक यज्ञ की रक्षा करें। ज्यों ही दोनों भाइयों ने यज्ञ की रक्षा धनुष बाण उठाए और मारीच सुबाहु और भयानक अनुचरों के साथ आकर वेदी पर रुधिर मांस डालने लगे। और इस पर राम ने अपने बड़े धनुष को चढ़ाकर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, धनुष को चढ़ाकर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, इन मांसाहारियों को देखो, जैसे वायु बादलों को भगा देती है। मैं भी अभी मानव अस्त्र से इन्हें भगा देता हूँ। और इतने ही में क्रोध में होकर राम ने मानव अस्त्र मारीच की छाती में मारा। और रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, मैं धर्म के स्थान पर अधर्म नहीं करना चाहता। यह मानव अस्त्र इसके प्राण नहीं लेगा, बल्कि इसे मोहित और मूर्छित करके ले जाएगा। अब मैं निर्दय, दुष्ट और पाप करने वाले राक्षसों को यमलोक पहुंचाता हूँ। तब आग्नेय अस्त्र चलाकर उन्होंने सब राक्षसों को मार डाला। और यज्ञ समाप्त होने पर मुनि दोनों राजकुमारों से बोले, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपने अपने पिता का वचन पालन किया है और यह आश्रम वास्तव में सिद्ध आश्रम बन गया है। अब जनकपुरी की यात्रा। तो दूसरे दिन दोनों राजकुमार विश्वामित्र तथा अन्य ऋषियों के पास गए और दोनों प्रणाम करके मधुर वचनों से बोले, हे मुनियों के मुनि, हम आपके सेवक उपस्थित हैं। अब हमें बताइए कि आपकी कौन सी आज्ञा का पालन किया जाए। तो इस पर विश्वामित्र की आज्ञा से ऋषि कहने लगे, जनकपुरी मिथिला के राजा जनक के यहाँ एक बड़ा धार्मिक यज्ञ हो रहा है। अब हम वहाँ जाएंगे और यदि आप भी हमारे साथ चलेंगे तो वहाँ चलकर एक अद्भुत धनुष देखेंगे और
उस बड़े धनुष को बड़े बड़े राजा सभी नहीं चढ़ा सके, तो दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ जनकपुरी की यात्रा को चल दिए। उत्तर दिशा की तरफ दूर तक चलने के बाद शाम के समय शोभा नदी के किनारे पहुंचे और रात्रि को वहीं विश्राम किया। प्रातः होने पर राम ने मुनि जी से पूछा कि हे महामुनि, यह सोना नदी स्वच्छ गहरे जल वाली और बालू में है, इसे हम कहाँ से पार करेंगे? विश्वामित्र ने मार्ग बताया। सब निष्कर्म से निवृत्त होकर उसी रास्ते से चल दिए। दोपहर बीत जाने पर गंगा नदी के तट पर पहुंचे। गंगा की निर्मल जलधारा देखकर सभी प्रसन्न हो गए और स्नान आदि से निवृत्त होकर रात्रि को ठहरने के लिए गंगा से अधिक श्रेष्ठ स्थान और न होने पर वहीं विश्राम किया। और नदी के तट पर पास ही एक विशाल नगरी थी जो स्वर्ग के समान सुंदर थी। वहां के राजा सुमति ने जब गंगा के किनारे महर्षि विश्वामित्र का आना सुना तो उनके स्वागत के लिए गंगा किनारे जा पहुंचा और कुछ भेंट पूजा देकर प्रणाम किया। तब पूछा, हे मुनि, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। आपके दर्शनों से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है, अतः कृपया करके आप यह बतलाइए कि यह सिंह के समान बलवान और मोहिनी रूप वाले युवक यहाँ तक आपके साथ पैदल चलकर क्यों आए हैं? तो इस पर मुनि बोले, अयोध्या के राजा दशरथ के यह दोनों पुत्र हैं। मेरे यज्ञ की समाप्ति के लिए आए थे। राम और लक्ष्मण इनका नाम है और सिद्ध आश्रम में निवास करके राक्षसों को समूल नष्ट करके यह वीर यहाँ मेरे साथ आए हैं। राजा सुमति ने परिचय पाकर दोनों राजकुमारों की अच्छी तरह स्वागत किया, जिससे राम और लक्ष्मण अति प्रसन्न हुए। अगले दिन वह तीनों जनकपुरी के लिए चल दिए और रास्ते में बिना विश्राम किए जब जनकपुरी में पहुंचे तो दोनों राजकुमार से मुनि बोले, महात्मा, जनक की यज्ञ सामग्री प्रशंसनीय है। यहाँ अनेक देशों के वेद पाठी पंडित उपस्थित हैं और जल के समीप एकांत स्थान में जाकर उन्होंने निवास किया। जैसे ही राजा को समाचार मिला कि विश्वामित्र जी आए हुए हैं तो वे अपने मुख्य पंडितों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। महात्मा जनक के सत्कार को स्वीकार करके मुनि ने पूछा, आप तो कुशल हैं, यज्ञ में कोई विघ्न बाधा तो नहीं पड़ी? तो इस पर जनक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं धन्य हूँ, आपके दर्शन पाकर कौन धन्य नहीं होगा। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है जो यहाँ पधारे हैं। और फिर पूछने लगे कि देवों के समान तेज वाले, सिंह के समान बलशाली, तरकस और धनुष बाण को धारण करने वाले यह युवक किसके पुत्र हैं और पैदल चलकर यहाँ क्यों आए हैं? तो तब महात्मा जनक को मुनि विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों का पूरा परिचय दिया। तो भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे आगे की कथा, ठीक है। तो भाई सभी को राम राम, नमस्कार। वीडियो का एंड करते हैं।